मेरे साथ इस वक्त ताहिर हुसैन के बेटे शादाब हुसैन मौजूद हैं और कल जिस तरह से ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है, चुनावी प्रचार संभालेंगे, चुनावी कैंपेन संभालेंगे, इनको लेकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं। शादाब हुसैन, कल जिस तरह से आपके वालिद साहब को पैरोल मिली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल में एक मौका ऐसा अब आया है हमारे घर पे, हमारी ज़िंदगी में, जो मेरे वालिद साहब 5 साल पहले यहाँ मौजूद हुआ करते थे, फिर उनको जेल भेज दिया गया और 5 साल बाद अब वो यहाँ पे आवाम के दरमियान मौजूद होंगे, अपनी सरज़मीन मुस्तफ़ाबाद में आएंगे, यहाँ पर कदम रखेंगे, अपने आवाम से, लोगों से मिलेंगे और हम परिवार वालों से मिलेंगे। तो क्या कल को लेकर उत्साह है आपके अंदर? किस तरह का महसूस आप कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा हमें तो एक बेचैनी सी हो रही है कि बस जल्दी से वालिद साहब आ जाएं, उनके साथ हम मिलें। वो आवाम, हमें भी बेचैनी हो रही है और आवाम को भी बेचैनी हो रही है। सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि जल्दी से वो आएँ और उनसे मुलाकात करें। जिस तरह से चुनावी कैंपेन लगातार आप संभाले हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, अब से पहले ऐसा आपने नहीं किया होगा, इतनी मेहनत नहीं की होगी इस क्षेत्र में, लेकिन अब आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बेहतर बात यह है कि हर शख्स हमदर्दी बतौर हमारे साथ जुड़ रहा है, जुड़े हुए हैं और हर शख्स अपना चुनाव समझकर हमें लड़ा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस आवाम का हमारे साथ में है, तो बहुत अच्छा हमें इसमें लग रहा है और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। कितनी तैयारियां मुकम्मल हुई हैं अब तक? देखिए, हमने प्रॉपर कैंपेन सारा कुछ किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा चुनाव चल रहा है और इंशाल्लाह आगे सब कुछ प्रॉपर रहेगा। चुनाव अंतिम पड़ाव पर हैं और ऐसे में कई लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी की शह पर हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के शह पर लोगों का कहना, तो लोगों का तो काम है कहना, सच्चाई आवाम जानती है, सच्चाई अल्लाह जानता है। ये कहा जा रहा है कि जैसे लगातार 3 प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो ऐसे में एमआईएम को उतारा गया है ताकि यहाँ से वोट डिवाइड हो और यहाँ से बीजेपी कामयाब हो जाए। ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फिर वही बात कि लोग तो कहते हैं अपनी बात को बढ़ा कर रखने के लिए। एमआईएम पार्टी कोई किसी को हराने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए नहीं लड़ रही है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, मजलूमों का साथ देने के लिए लड़ रही है और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनको उनके वोट के ज़रिए से साबित करने के लिए, उनकी बेगुनाही उसके लिए लड़ रही है। एमआईएम पार्टी कोई वोट काटने के लिए नहीं है, बल्कि खुद जीतेगी और इंशाल्लाह जिस हिसाब से यहाँ रिस्पांस है ओखला में भी और मुस्तफ़ाबाद में भी, इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे पतंग उड़ेगी। आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, कहीं रोड शो कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता आपके सामने क्या मुद्दे ला रही हैं? देखिए, हम जब डोर टू डोर करते हैं तो आधी आवाम हमें देख के रो पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया कि बतौर हमदर्दी सब हमारे से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग अपना समझकर, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के ऊपर जो हुई है, तो ये मौका है अपने ऊपर से ये दाग हटाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ताहिर हुसैन के बेटे शादाब हुसैन हैं जो लगातार चुनावी कैंपेन संभाले हुए हैं और इसके बाद आप चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कल इनको अपने वालिद साहब का दीदार होगा और जिसको लेकर एक बेचैनी मची हुई थी, लेकिन फ़िलहाल घर में ईद की तरह जश्न का माहौल बना हुआ है, चांद रात की तरह घर का माहौल बना हुआ है। अब उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि चेहरे पर जो इस्माइल है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कल वो अपने वालिद साहब को देखेंगे और हाजी ताहिर हुसैन कल अपने मुस्तफ़ाबाद की जनता से मिलेंगे और जनता से अपने हक़ में वोट मांगेंगे, क्योंकि एमआईएम के प्रत्याशी हैं, एमआईएम के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई लोगों की उम्मीद थी कि वो वापस चुनावी प्रचार में नहीं आएंगे, कई लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको ये लगता था कि ज़रूर उनके लिए अच्छा फ़ैसला होगा, ज़रूर वो लास्ट दिनों में भले ही आए लेकिन वो अपनी जनता के बीच ज़रूर आएंगे। तो कल वो दिन आ गया है जब ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद की जनता से मुखातब होंगे, मुस्तफ़ाबाद के अपने समर्थकों से मिलेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और अपने चुनावी कैंपेन को मज़ीद तरीके से धार देंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।